साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धान निरंकार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 78 78 शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं, बिन वेखे मन ना मन्ने, बिन मन्ने प्यार नहीं, बिन प्यार भक्ति नहीं, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। बिन गुरु मूल भक्ति ना होवे, जो करदा पछतांदा है। सतगुरु दे पासों जो बंदा अविनाशी दी पहचान करे, कहे अवतार गुरु दी नजर सवली, छिन दे अंदर कल्याण करे। शहंशाह जी कह रहे हैं कि जब तक हम किसी को देख नहीं लेते तब तक हमें उससे प्यार नहीं हो सकता, तब तक हमारा मन नहीं मानता। बिन वेखे मन ना मन्ने, बिन मन्ने प्यार नहीं, बिन प्यार भक्ति नहीं। और जब मन नहीं मानेगा, प्यार नहीं होगा, तो भक्ति भी नहीं होगी। और बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। ये जो मानव जीवन, ये जो मानव शरीर हमने लिया हुआ है साध संगत जी, इस निराकार परमपिता परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़ करके, इसके साथ योग लगा के कर्म करने के लिए लिया हुआ है, पर हित के लिए लिया हुआ है, जगत कल्याण के लिए लिया हुआ है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमने जो है सबकी सेवा तन मन धन से करनी है। आगे शहंशाह जी कह रहे हैं कि ये भक्ति, ये प्यार, सब कुछ सतगुरु ही सिखाता है। और जो बिना सतगुरु के भक्ति करता है वो पछताता है। क्यों पछताता है? क्योंकि जब तक हमें इस निराकार परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं हो सकती। दुनिया इस परमपिता परमात्मा की अनेक रूपों में पूजा कर रही है, सेवा कर रही है, इसकी भक्ति कर रही है, परंतु बिना देखे कर रही है। इस जगत के अंदर सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज हमें इस निराकार परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन करवा रही है। और जब इसके दर्शन हो जा रहे हैं, उसके बाद हमारी भक्ति शुरू होती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पहले हमने इस निराकार परमपिता को जानना है। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक ही है। उसे चाहे आप राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे वह गुरु कहो, चाहे ईसा मसीह कहो, चाहे अल्लाह कहो, जिस मर्जी नाम से इस परमपिता परमात्मा को हम पुकार लें, लेकिन है तो एक ही। इस एक ही सत्ता है। सारे संसार इसी की सह से पल रहा है, इसी की सह से चल रहा है। इसको पालने वाला यही निराकार परमपिता परमात्मा है। इसी एक को ही हमने जानना है, इसी एक को ही हमने मानना है, इसी के ऊपर हमने विश्वास करना है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इसकी भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमने जो है इकमिक हो जाना है। मेरे में और परमात्मा में कोई भेद ना रहे, मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सभी में देखता है और जो मुझको सब में देखता है, सर्वच मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उनके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में यही कह रहे हैं। आगे शहंशाह जी कह रहे हैं कि जब तक बंदा जो है
सद्गुरु के पास में जाकर के इसकी पहचान नहीं कर लेता, इस अविनाशी के साक्षात दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। जैसे ही हम सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं और फिर भक्ति शुरू करते हैं, कहे अवतार गुरु की नजर सवल्ली, छिन दे अंदर कल्याण करे। तब जो है निराकार परमपिता परमात्मा सद्गुरु की कृपा से एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर हमारा कल्याण कर देता है। साध संगत जी, आगे शहंशाह जी कह रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी, शब्द नंबर 301, भक्ति लोकी अजे न समझे रब नू पाना भक्ति ये, छटके सारे बैम बुले के गुरु रिझाना भक्ति ये, इकनो मरना इकनो तकना इकनो पाना भक्ति ये, बाकी सारे कर्म छटके एक कर्म कमाना भक्ति ये। शहंशाह जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है इस परम पिता परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही है। जब हम इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी भक्ति शुरू होती है। बाकी हमने सारे बैम बुलेखे छोड़ देने हैं। कोई कहता है कि गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य होगा, कोई कहता है कि जंगल में तपस्या करने से बेड़ा पार होगा, कोई कहता है कि मड़ी थानों में सिर झुकाने से बेड़ा पार होगा, कोई कहता है कि मंदिर में जाने से बेड़ा पार होगा, कोई कहता है कि उपवास करने से, व्रत करने से बेड़ा पार होगा, कोई कहता है कि पूजा करने से बेड़ा पार होगा। नहीं साध संगत जी, ये सारे बैम भुलेखे हैं। ये परम पिता परमात्मा निराकार, अविनाशी, आदि अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, जगदीश्वर परमेश्वर, ये भावों का भूखा है। आपके मन के भाव क्या हैं? जो पूजा नहीं करते, सच्चे भाव से सेवा करके इसको याद करते हुए कर्म करते हैं, उनकी भक्ति को भी ये परवान कर लिया करता है। ये सरलता के ऊपर मरता है, सादगी के ऊपर मरता है। दुनिया चलती है दिखावा से, लेकिन ये मेरा शहंशाह है परम पिता परमात्मा सादगी से चलता है, सरलता से चलता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में भी कह रहे हैं, अध्याय 18 श्लोक नंबर 61, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठित अर्जुन, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि हे अर्जुन, ये निराकार परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और उनको उनके कर्मों के अनुसार घुमाता रहता है। जैसे जैसे वो कर्म करेंगे वैसा वैसा फल ले देता रहता है। आगे कह रहे हैं, तमेव संग सर्व भावेन भारत तत्प्रसादाम परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कि हे अर्जुन, तू उस निराकार की शरण में चले जा और उसके शरण में जाने से ये जो है तुझे सदा रहने वाली शांति, उसकी कृपा से तुझे प्राप्त हो जाएगी और उस शाश्वत धाम को तू प्राप्त हो जाएगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, विमृश्यैत दशेषन यथेछि तथा कुरु। श्लोक नंबर 18वां अध्याय 63 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा तू कर। परंतु आगे एकदम ही कहता है 18वां अध्याय के 63 नंबर श्लोक में, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः,
इष्टो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम, कि तेरा मेरे ऊपर परम विश्वास है। जिस तरह से सिख का सदगुरु के ऊपर विश्वास होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा मुझ के ऊपर जो है अटूट विश्वास है, तो मैं तुझे सर्वगुह्यतमम, गोपनीय से भी जो अति गोपनीय है, जो सबसे गोपनीय है, उस ज्ञान को दे रहा हूं, क्योंकि तू मुझ के पूर्ण विश्वास करता है। इष्टोसी में दृढ़मति, तेरा जो है मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, अब मैं तेरे से वो कहूंगा जो तेरे हित में होगा, जो तेरे कल्याण में होगा। आगे 64 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उस सबसे गोपनीय ज्ञान को, जो गोपनीय से भी गोपनीय है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, कि हे अर्जुन, तू मेरा सबसे प्रिय है। अब उस गोपनीय से गोपनीय ज्ञान से भी गोपनीय जो ज्ञान है उसको सुन। मन मना भाव, तो मुझ में मन लगा। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। मामे वश्यसी, इससे जो है तू मुझको ही प्राप्त होगा। सत्यम ते प्रति जाने, ये मैं तेरे से सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। आगे कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मा एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच, कि हे अर्जुन, तू सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो साध संगत जी, यही ज्ञान वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी अपने गुरसिखों को, इस संसार को दे रही है, कि हमें जो है इस निराकार परमपिता परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि योग को जोड़ते हुए कर्म करना है, सेवा करनी है, सुमिरन करना है और सत्संग करना है। भक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने माता सबरी जी हैं। सबरी ने जो है हमें 9 प्रकार की भक्ति करना सिखाई। पहली भक्ति है संतन कर संगा, हमने क्या करना है, सत्संग करना है। दूसरी भक्ति है रतममी प्रसंगा, और सत्संग में जा करके इस निराकार परमपिता परमात्मा के प्रसंग सुनने हैं, इसके गुण सुनने हैं, इसके बारे में जानना है, इसके ऊपर विश्वास करना है, इसको देखना है, मानना है और उसके ऊपर चलना है। तो जो 9 प्रकार की भक्ति हमें माता सबरी से मिलती है, वो सा से ही शुरू होती है। स से सत्संग, सबसे पहले हमने सत्संग जाना है। दूसरा सुनना, सत्संग में जाकर के हमने संतों के, इस सदगुरु के आदेशों और उपदेशों को सुनना है। तीसरा जो है सुनाना है, फिर जो ज्ञान हमें मिला है उसको अपने दाएं बाएं, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने संगी साथियों में सुनाना है। चौथा जो है सेवा है, फिर हमने सेवा करनी है। पांचवा जो है सुमिरन है, हमने जो है इसी परमपिता परमात्मा का सुमिरन करते हुए सेवा में रत हो जाना है और सत्संग करते चले जाना है। छठा जो है सहनशीलता है, हमने अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना है। ये मन बहुत ही चंचल है, भटकता है, इसको परमात्मा में लगा करके कर्म करना है। जब हम परमात्मा के लगा करके कर्म करेंगे तो मन हमें इधर उधर, हमारी इंद्रियों को नहीं भटका सकता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूप में इंद्रियां हमें नहीं भटका सकती।
सातवीं जो भक्ति है वो है समता। हमने जो है सभी को समान रूप से देखना है, सभी के अंदर इस निराकार परमपिता परमात्मा के दर्शन करने हैं। आठवीं जो भक्ति है वो है सरलता। हमारे अंदर जो है सादा जीवन रहना चाहिए, सादा खान-पान रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और नौवीं जो भक्ति है वो है संतुष्टता। और हमें जो है जो इस निराकार परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है, उसी में संतुष्ट रह करके, उसी में खुश रह करके इस निराकार परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है। तो आगे श्लोक नंबर 73 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसाद मया उच्युत, कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। गत संदेह स्थितो अस्मि कृष्य वचनम त्वा। अब जो है सारे संदेह मेरे दूर हो गए हैं, सारी शंकाएं दूर हो गई है। अब मैं स्थिर हो गया है। अब मेरी बुद्धि परमपिता परमात्मा में अचल हो गई है। मैं स्थिर बुद्धि वाला हो गया हूं। अब जो आपने कहा मैं वही करूंगा। आगे 78 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यत्र पार्थो कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। कि अर्जुन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु हैं और अर्जुन जैसे गुरसिख हैं, वहाँ पर श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।